एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने काम को लेके कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं। हम कुछ दिन काम करते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, थोड़े दिन नहीं करते हैं। तो ये हमारे साथ क्यों होता है, आज इसका सल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चाहे कोई अफिलिएट मार्केटर हो, चाहे नेटवर्क मार्केटर हो, या कोई और काम हो, या पढ़ाई हो, कुछ भी हो, हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कंसिस्टेंसी हम कैसे मेंटेन करके रखें, आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जानते हुए भी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं कि कंसिस्टेंसी ही कामयाबी है, उससे ही हमें कामयाबी मिलने वाली है, फिर भी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने काम को लेकर के कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और आखिर हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, क्यों हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं कि हम कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम क्यों नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस काम में हमारा कोई बॉस नहीं है। क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें जॉब का, तो इसमें एक बॉस होता है। इसमें हमारे सिर पे कोई बर्डन नहीं होता है, कोई डंडा नहीं होता है कि वो आपको मतलब बार बार फोर्स करे या आपको डर हो किसी चीज़ का। यही अगर हम जॉब को ले लें, क्योंकि जॉब में हमें डर होता है कि अगर मैं नहीं जाती हूँ, रेगुलर अपने काम को नहीं करती हूँ, तो हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। जॉब में लोगों की सैलरी भी कटती है। अगर आप एक दिन नहीं गए तो उनमें आपकी सैलरी कटेगी, लेकिन बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जॉब में इसलिए लोग कंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ फेयर ऑफ लॉस होता है, वहाँ डर होता है कि मेरी सैलरी कम हो जाएगी, कट जाएगी, या हो सकता है मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। तो वो लोग सुबह उठते ही आंखें मींचते हुए अपने काम को लेकर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कंसिस्टेंसी होती है। मगर यहाँ पे बिजनेस में आप खुद के बॉस होते हो, यहाँ कोई आपको डर नहीं होता, कोई भी फेयर ऑफ लॉस नहीं होता है, इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो हम कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि यहाँ हमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, या हमारा कोई भी डर नहीं है, फेयर ऑफ लॉस नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं? हमें यहाँ पे अपने आप क्रिएट करना होगा फेयर ऑफ लॉस। हमें खुद क्रिएट करना होगा, हमें खुद डर अपने मन में बैठाना होगा कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो कैसे हम ये चीज़ें पूरी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे हम अपना फेयर ऑफ लॉस क्रिएट करने वाले हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है। मतलब कि आपको कुछ SIPs बांध लेनी है। जैसे इतना SIPs होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पैसे SIP में हर मंथली डालने होंगे। अब वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, कितना भी, मगर आपको SIPs स्टार्ट कर देनी है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है। आपको हर मंथली इतना डालना है। अगर आप ये करते हो तो आप कहीं से भी डालोगे ही, तो फिर उस वजह से आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको SIP के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो डाल दूंगी। SIP वो होता है कि आप पैसे वहाँ पर डालते रहें, फिर वो कुछ सालों बाद आप देखेंगे तो वो करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। ये होता है SIP। अगर आप 10,000 का SIP मंथली बांध लेते हो कि 10,000 मुझे डालना ही डाला है, तो वो फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपका काम करना शुरू कर देगा। फिर आपका माइंड खुद आपको बताना शुरू कर देगा कि आप काम कीजिए, वरना आपकी SIP या खाली रह जाएगी। मतलब आपको हर मंथली 10,000 डालने हैं, तो फिर आपका शरीर, आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर वो आपके सर पे एक डंडा समझ लो लटक रहा है 10,000 का, कि आपको मंथली कैसे भी करके 10,000 कमाने ही है, क्योंकि आपको SIP में डालना है। क्योंकि जो आप SIP के जो छोटे से अमाउंट आप डाल रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में करोड़ों में तब्दील होने वाला है। तो आप अपने माइंड को डायरेक्शन दे सकते हो, क्योंकि मंथली 10,000 तो चाहिए ही चाहिए। अब वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कितना आप SIP डालना चाहते हो, 10,000, 15,000, 20,000। आपको अपने माइंड को डायरेक्शन देना है। फिर उस हिसाब से आप कंसिस्टेंट भी रह पाओगे, क्योंकि आपको मंथली इतने पैसे SIP में डालने हैं। फिर ये आपके सर पे एक डंडा लटक रहा है, समझ लीजिए। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, और पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। बट पैसा आता है फ्लो से, फ्लो इक्वल टू मनी। अगर आपका फ्लो अच्छा रहेगा तभी आप पैसे कमाओगे। अगर आपका फ्लो नहीं अच्छा रहेगा तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आपके पास डीमोटिवेशन आएगा, एंड अगर आपके पास डीमोटिवेशन आएगा तो आप काम बिल्कुल नहीं करोगे। ना ही आप लीड जनरेशन करोगे, ना ही आप वीडियो दिखाओगे, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे, ना ही अपने अपलाइन से बात करोगे। आप सारी चीज़ें छोड़ चुके होगे, क्योंकि ना तो आपके पास कुछ आ रहा होगा और ना ही आपका कुछ जा रहा है।
ना तो फेयर ऑफ लॉस है और ना ही आपके पास कुछ आ रहा है, तो इस वजह से आप धीरे धीरे करके काम से कटने लग जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देनी है। आपको एक ऐसा गोल बनाना है जिसमें आपको लिखना है, बहुत ही ईजी होना चाहिए वो, आप जो भी गोल बना रहे हैं बहुत ही ईजी बनाना है आपको। उसमें आपको लिखना है कि डेली आपको सिर्फ एक लोग को, सिर्फ एक पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है। देखिए, आपको ज़्यादा नहीं जाना है। आपको टारगेट जब आप ज़्यादा ले लेते हो कि इतना टारगेट रख रहे हो, तो फिर वो आप पूरा नहीं कर पाते हो, एंड जब आप पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर आपको डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में हमें बहुत कम टारगेट लेने हैं, और इसी वजह से जब हम ज़्यादा टारगेट ले लेते हैं तो हम क्विट कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और कंसिस्टेंसी किसी एक दिन का खेल नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, सेकेंड अपने एक्शन प्लान के बारे में। क्लियर योर वाई। आपने काम को क्यों शुरू किया था, वाई। क्लियर योर वाई, वाई यू हैव स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग। हमने 90% लोगों को देखा है कि उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू क्यों की थी। आपने इस काम को स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि किसी को देख के किसी ने शुरू कर दिया। आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लेना है कि आपने इस काम को स्टार्ट क्यों किया था, वाई। अगर आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आपको काम करना नहीं पड़ेगा, आपसे काम खुद ब खुद होगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना है कि वाई यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क। और हमें अपना वाई कैसे क्लियर करना है, पहले आपको अपने गोल्स लिख लेने हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ से, क्या क्या आपके सपने हैं, क्या क्या आप अचीव करना चाहते हो। ये सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बना लेनी है। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों आपको गोल्स लिख लेने हैं। आपको वहाँ पर बना लेना है शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स। और ऐसे ही नहीं कि बस यूँ ही बना लिया आपने, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, घर लेना है। ये इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। जो भी आपके गोल्स हैं वो आपके इमोशन से कनेक्ट होने चाहिए। और एक फेयर ऑफ लॉस भी होना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ में मुझे ये चीज़ नहीं मिलती है तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा। अगर आप के अंदर एक फेयर ऑफ लॉस रहेगा तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे। सेकंड पॉइंट था हमारा कि हमें अपना वाई क्लियर करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें, अगर आप चाहते हो कि आप कंसिस्टेंट रहो तो थर्ड पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा वर्क करो। आपको क्या करना है, आपको डेली रात में आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट अगर आप बनाते हो तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि हम जब टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं, और फिर जब हमें पूरा दिन उस पर वर्क करना है, हम काम करते हैं, और फिर जब पूरा दिन हम काम करने के बाद जब रात में हम टिक लगाने बैठते हैं कि ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस वजह से हम डेली टू डू लिस्ट बनाते रहें और टिक करते रहें, तो इससे भी हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। आपको अपनी टू डू लिस्ट में लिखना है, ना कि सिर्फ सोच लेना है दिमाग में। ना जी, लिखिए आप अपनी कि आपको इतनी कॉलिंग करनी है, इतना लीड जनरेशन करना है, आपको इतने लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है, आपको इतने घंटे की ट्रेनिंग्स देखनी है। आप ये सारी चीज़ अपने टू डू लिस्ट में लिखिए। उसके बाद आपको रात में एनालाइज करना है। आप जब रात में बैठोगे एनालाइज करने कि ये सारे काम हमने कर लिए हैं और क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो जब आप टिक करोगे ना, वहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है, वाओ, वो बहुत ही ज़्यादा वाओ होता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर आप इन तीनों पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हो देन आप जरूर कंसिस्टेंट रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।